हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने के लिए। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी बेसिक बातें थी कि सातत्यता क्या होता है, डिफरेंसिबिलिटी यानी अवकलनीयता क्या होता है, अवकलन क्या होता है, अवकलज क्या होता है, ये सारी बातें हमने पीछे के कुछ वीडियो में समझा था और बड़े अच्छे समझाया था हमने आप लोगों को क्यों निकालते हैं या लिमिट क्या होता है, फलन और लिमिट एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं और किस तरह कौन से फलन का जो है माने कौन सा फलन जो है संतत होगा, कौन सा फलन संतत नहीं होगा, किस बिंदु पर संतत होगा, किस बिंदु पर संतत नहीं होगा। ये सारी बातें हमने अच्छे से समझा था और उम्मीद करते हैं कि वो सब बातें आप लोगों ने सीखा होगा। नहीं भी सीखा होगा तो कोई बात नहीं है, ये अगर देखने आए हैं तो इसे ही देख लीजिए, बाद में उसे समय निकाल कर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज तो नहीं होंगे। तो प्रश्नावली 5.2 यहाँ जो हम बताने वाले उसे ध्यान से सुनिएगा और आराम से ये सारे सवाल हो जाएंगे, एकदम आराम से हो जाएंगे, घबराना नहीं है। तो हमारे पास सवाल है कि प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। देखिए अवकलन जो है किसी चर के सापेक्ष ही होता है, तो यहाँ पर हमें किसके सापेक्ष करना है जी, एक्स के सापेक्ष करना है। फलन टी में है तो टी के सापेक्ष करेंगे, फलन थीटा में है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, फलन एक्स में है तो एक्स के सापेक्ष करते हैं सामान्यतः। करने को तो एक्स में है तो वाई के सापेक्ष भी कर सकते हैं, एक्स में है तो थीटा के सापेक्ष भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने पीछे आप लोगों को बता रखी है। बहुत हो गया पीछे के वीडियो की तारीफ। सीधे इस पर आते हैं ना। यहाँ पर हमारे पास 4 सवाल बोर्ड पे हमने लिखे हुए, 4 बाद में लिख देंगे और समझते हैं इस बात को कि कैसे हम अवकलन करते हैं। देखिए अवकलन करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, ये सब त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। और 6 त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो ये थोड़ा सा आप 2 मिनट दीजिए हमें, आप हम बताते हैं आपको। डी बाई डी एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स का मतलब हुआ एक्स के सापेक्ष अवकलन, डी बाई डी एक्स का मतलब हुआ एक्स के सापेक्ष अवकलन, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो होगा कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बात समझाने वाले हैं आप लोगों को। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स टेन एक्स, अगर आप डी बाई डी एक्स टेन एक्स कीजिएगा यानी टेन एक्स का अवकलन कीजिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स अगर आप कॉट एक्स करते हो तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और पांचवा डी बाई डी एक्स अगर आप सेक एक्स करते हो तो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और छठा जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स तो ये होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के डी बाई डी एक्स है यानी कि अवकलन है, ठीक। अच्छा जी, माने अवकलज निकाल लिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात कि यहां पर ये जितने भी हमने मान लिखे हुए हैं डी बाई डी एक्स के, वो केवल तभी हम अप्लाई करेंगे जब यहां पर केवल और केवल एक्स हो, यानी एक्स के साथ और कुछ भी अगर होगा तो हमें पुनः इस साइन के यहां पर जो भी थीटा होगा उसका भी डी बाई डी एक्स करना होगा। सर समझे नहीं, आइए समझाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला सवाल ध्यान से देखिए, यहां साइन है पर यहां एक्स नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ऐसे का जब डी बाई डी एक्स करेंगे, हम पहला सवाल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको बताते हैं और इसको बताने के बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का डी बाई डी एक्स निकालने का एक कमाल का तरीका बताते हैं ताकि कभी भी आपसे कोई चीज गलत ना हो, चाहे पावर दिया हो, चाहे उसका थीटा अजीबो गरीब दिया हो, अच्छा उसके थीटे में किसी और त्रिकोणमितीय अनुपात को डाल दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए सेक का जहां थीटा होता है यानी ठीक सेक का जहां पर कोण होता है वहां कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक उस तरह से देखिए कॉस का जहां यहाँ एक्स होता है उस एक्स की जगह पर कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। ध्यान दीजिएगा ये कॉस है और कॉस का ये उसका थीटा है, नहीं बोलते हम लोग थीटा, कॉस थीटा, बस ये समझाने के लिए बोल रहे ताकि आपको अच्छा लगे और समझ में आए, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाने लगिएगा। तो समझ रहे होंगे आप लोग बिल्कुल ये बात को कि तो ऐसे चीजों को हम कैसे करेंगे ये बताएंगे आप लोगों को। पहले इसे देख लीजिए ध्यान से, जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए
और त्रिकोणमितीय अनुपात उस पर कोई पावर नहीं है। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात पर कोई भी पावर नहीं है। हाँ यहाँ पावर है लेकिन इस पर पावर नहीं है। तो आप पहले आराम से उस साइन का जो भी होता है, माने सॉरी उस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी d/dx होता है उसे निकाल दीजिए और लिख दीजिए। साइन का क्या होता है, लिखिए cos, और जो भी उसका थीटा दिया रहेगा, जो भी उसका थीटा दिया रहेगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है सर। उसके बाद फिर आपको डालना होगा d/dx उसके थीटा में, यानी अब उसके थीटा का d/dx करना होगा। ये रहा उसका थीटा, x² + 5। ओहो, यानी सर अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में x ना हो, x के जगहिया पर कोई और फलन हो, तो फिर सर उसका भी d/dx। जी हाँ, बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने। जैसे यहां पहले cos का निकालेंगे, और जब cos का निकाल लेंगे तो जो भी आएगा फिर sin x का d/dx करेंगे। एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा एकदम। चलो कीजिए 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 कीजिए। क्या हो जाएगा, cos, ये तो थीटा उसके साथ रहेगा ही रहेगा। अब कीजिए इसका d/dx। तो बहुपद का तो आपको बता चुके हैं, सब पीछे पता है आप लोगों को। पावर नीचे आएगा तो क्या होगा 2x, और अचर का तो 0 होता है तो खाली 2x हो जाएगा। ठीक है, इस 2x को शुरू में कर लीजिए, खत्म हो गया, ये बहुपद है, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 2x × cos x² + 5, ये हो गया हमारा आंसर। कर लिया। अब देखिए जो बताने वाले हैं, ये सवाल नहीं बताएंगे हम, अब आपको ऐसा चीज बताने वाले हैं जिससे आप खुद ये सारे सवाल बना लोगे, खुद ये सारे सवाल बना लोगे। आइए मेरे साथ सब लोग, देखिए क्या कमाल का चीज बताने वाले, मिटाते हैं इसको। और अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। जैसे देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से, ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें करना है d/dx, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मान लो हम ले लिए, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का ही बता रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास चलो साइन ही है, मान लीजिए दे दिया जाए कि साइन के पावर 4, और यहां पर दे दिया जाए मान लीजिए कि 2x² + 2x। लो जी, ये हो गया। ध्यान से, त्रिकोणमितीय अनुपात भी है, उसका थीटा x ना होकर कुछ और है, कोई और फलन है, और साथ में इस पर पावर भी है, यानी 3 चीजें हैं। इस ये अगर मतलब ऐसा होता है तब तो डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पहले तो इस पर पावर है, उस पर से इसका थीटा जो x नहीं है बल्कि उसके जगह कोई और फलन है। तो जब भी ऐसा दिखे तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि पहले हम करेंगे इसको बहुपद की तरह पावर के लिए d/dx। सर समझे नहीं, देखिए पावर कितना है 4, उसको नीचे उतारेंगे, इसको गुना में उतारेंगे और पावर 1 कम कर देंगे। पहला यह होगा, पहला यह होगा। देखिए पावर नीचे लाइए गुना में तो 4, और पावर को कर दीजिए एगो कम तो सर 3 हो जाएगा। जो भी थीटा होगा वो देते जाना होगा आपको, थीटा आपको देते जाना होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो आपको देते जाना है। दे दिया सर, ये निकला ऐसा मान के चलो समझाने के लिए पावर का। किसका निकला, पावर का। पहले निकालना d/dx पावर का, पावर आएगा गुना में, पावर 1 कम हो जाएगा, जो भी हमारा त्रिकोणमितीय रहेगा अनुपात वो देंगे, और जो थीटा रहेगा वो देंगे। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। उसके बाद सर d/dx, अब आपको पावर को करना है फुल्ली इग्नोर, फुल्ली इग्नोर, और जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको d/dx डाल दीजिए। तो क्या हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है साइन, पावर हटा दीजिए अब, यानी पावर 1 रह जाएगा 2x² + 2x। ठीक, ये देखिए अब हमेशा खाली गुना में चलेगा, अब d/dx इसका होगा तो इसको गुना में साथ लेकर चलना होगा हमें। 4 sin q 2x² + 2x इंटू, अब निकालिए इस साइन का, अब निकालना होगा इस साइन का, पहले पावर का तब त्रिकोणमितीय अनुपात का, बस ये समझाने का एक तरीका। ठीक, बोले साइन का सर कॉस होता है तो कॉस, और उसका जो भी थीटा रहेगा, चाहे वो थीटा कहीं तक हो, आपके घर तक लिख दिया गया हो, वो लिखना होगा। साइन का होता है कॉस, ये थीटा है, लिख दीजिए। और ध्यान रखिएगा अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा x नहीं है, और x के सापेक्ष ही करें, जनरली x के सापेक्ष करते हैं हम लोग, x नहीं है तो फिर आपको d/dx डालना होगा, x के अलावा कुछ भी होगा तो, और उस थीटा का d/dx। ये रहा आपका
2x² प्लस 2x। समझ गए? अब इसका करना है, अब इसका डिवाइड x करना है। ये सब गुना में है, इनको हम साथ लेके बस चलेंगे। तो 4 sin q 2x² प्लस 2x इंटू कॉस 2x² प्लस 2x इंटू, बोलिए पावर नीचे आएगा, मैंने गुना में आ जाएगा तो 2 दूने के 4x प्लस 1 है तो 2 हो जाएगा ना। ये सब छोटी छोटी बात हम लोग सीख चुके हैं। ये देखिए तो एक बहुपद है, इसको बाहर निकाल लीजिए, नहीं शुरू में कर लीजिए, वहां भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ इसे शुरू में कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। इस 4 को भी इसके पहले कर लीजिए, बहुपद के पहले, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू साइन के पावर 3 2x² प्लस 2x इंटू कॉस 2x² प्लस 2x इंटू dx। बड़ा लगा होगा पर आसान लगा होगा, आसान लगा होगा आपको। फिर से बताते हैं इस चीज को, हमने क्या समझाया आपको। हम इसको ऐसे समझ सकते अपने आप को समझाने के लिए कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, जब भी रहेगा, तो पहले हम उसके पावर के लिए डी बाई डी एक्स करेंगे। पावर के लिए, जैसे यहां पर हुआ, पावर को गुना में उतार दिया गया और एक कम कर दिया गया। जो भी थीटा रहेगा वो देंगे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा वो देंगे, और फिर डी बाई डी एक्स डालेंगे। अब हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी जो भी रहेगा पावर हटा करके डाल दिया, ठीक। अब यहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका साइन का क्या होता है, कॉस, उसका थीटा है तो थीटा तो लिखना ही पड़ेगा, और फिर डी बाई डी एक्स डालना होगा उसके थीटा में, और अब थीटा का निकल जाए, निकाल लेना है, खत्म। चलिए, तो अब आप लोग आराम से इसको 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 ट्राई कर सकते हो, और यदि नहीं करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ बने रहो, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये उस प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं है, हमने अपनी तरफ से दिया ताकि आप इसे खुद से बना सको, क्योंकि हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोग जो है खुद से बनाया करें, बस समझे कॉन्सेप्ट, खुद से बना लें। फिर भी देखिए, फिर भी देखिए आप लोग, अगर अभी भी डाउट रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है आप लोगों को, चलिए तो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला, डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। अब आप समझ गए हो कि यहां कॉस के लिए साइन एक्स उसका थीटा है। देखिए कॉस का जहां एक्स होता है वहां पर क्या दिया है, साइन एक्स, यानी कॉस के लिए इसका क्या है, थीटा है। तो कैसे निकलेगा जी, सर आपने बताया था कि पहले यहाँ पावर तो है नहीं सर, एक से ज्यादा पावर है नहीं कि पावर का निकालेंगे, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ तो समझदार हो आप लोग, तो कॉस का निकालेंगे, कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। ये निकला है कॉस का, जो भी इसका थीटा है दीजिए, इसका थीटा साइन एक्स है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू शुरू में, घबराइए मत, फिर से देखिए। कॉस का क्या होता है बोलिए, डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स होता है सर, एक्स यहाँ पे रहता है तो एक्स डालना पड़ता है, तो वही बात बोल रहे हैं हम, हमारे पास कॉस है, कॉस है ना, तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और उसका जो भी थीटा है वो तो डालना पड़ेगा ना, साइन एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है सर डाल दिया। अब फिर आपको डालना पड़ेगा, मतलब फिर हमें करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, किसका, जो भी यहाँ थीटा रहेगा उसका, तो साइन एक्स कीजिए अब, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब देखो एक्स ही तो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स के अलावा अगर कुछ और होता तो फिर डी बाई डी एक्स डालते, फिर डी बाई डी एक्स डालते उस थीटा में, लेकिन यहाँ पर तो एक्स है तो सीधे कॉस एक्स। यानी सर ये सारे फॉर्मूले तभी हम अप्लाई करेंगे केवल जब यहाँ पर क्या हो, एक्स हो, जी हाँ केवल एक्स हो तब, तब तब बन गया। इसको शुरू में कर लो, कॉस छोटा दिख रहा है तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स हो गया। बनाओ इसे, ट्राई करो सब लोग, करो 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 करो, रुके हम, करो वीडियो रोक लो, ट्राई करो, हमें लग रहा है आप लोग सही कर पाओगे, लग रहा है, पूरा यकीन है आप लोग पे, विश्वास है कर पाओगे। चलो
बना लिए हो तो देख लो आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए यहाँ हमारे दिमाग को क्या समझाना है कि यहाँ समझ रहे हैं हम कि सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये इसका थीटा है पूरा का पूरा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात और ये त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा थीटा, जो 10वीं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थीटा इन कोण। ठीक, चलो बस ये समझाने के लिए बोल रहे थे कि आपको समझ में आए। साइन का क्या होता है? साइन का होता है सर कॉस। साइन का क्या होता है? कॉस। तो लिख दिया हमने कॉस, साथ में उसका थीटा देना पड़ेगा, ये रहा उसका थीटा एक्स प्लस बी। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर थीटा एक्स ना हो तो हमें फिर उस थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। तो क्या है? ए एक्स प्लस बी है, डाल दिया हमने कॉस ए एक्स प्लस बी। ये तो गुना में है ना, ये तो गुना में, डी बाई डी एक्स तो इसका होने वाला है। चलो डी बाई डी एक्स ए एक्स, बोलिए एक्स का पावर 1 है, नीचे आएगा तो ए, और अचर का तो 0 होता है तो खत्म, खाली ए हो जाएगा ना। तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया आंसर, हो गया आंसर। चलो इससे एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे इस वाले सवाल के माध्यम से, बस सुनने का ध्यान से। बताएं? जी सर बताइए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया जाए कि डी बाई डी एक्स साइन, डी बाई डी एक्स साइन 4x ऑब्जेक्टिव में, तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिखे कि x केवल एक बार है, यानी थीटा में x केवल एक बार है और उसके गुना में कुछ है, तो आप सिंपल सा काम कीजिएगा, साइन का जो भी होता है लिख दीजिए cos 4x 4x, x के जो भी गुना में होगा उसे गुना में उतार दीजिएगा। अरे भाई सिंपल समझो ना, साइन का क्या होगा? cos, थीटा जो होगा वो थीटा डालना पड़ेगा, और जब 4x का निकालने जाओगे तो 4 आएगा डी बाई डी एक्स। 4x का डी बाई डी एक्स क्या होता है? 4 होता है, तो इसलिए वो गुना में आ जाएगा। समझ गए? जी सर। और देख लो, देखो जैसे मान लो हमारे पास दे दिया जाए डी बाई डी एक्स कॉस, दे दिया जाए मान लो कि 2x माइनस 5। ठीक, देखो x केवल एक बार है, अचर का तो 0 होता है तो घबराना नहीं है। कॉस क्या क्या होता है? माइनस, माइनस का होता है साइन, तो लिख दिया आपने माइनस साइन, और जो भी थीटा है लिख दीजिए -5। x के जो भी गुना में होगा वो गुना में आ जाएगा। अगर x एक बार हुआ तो यहां पर हम -2 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे, देखिए पहली बात तो समझ लीजिए आप लोग कि जो ये चैप्टर नंबर 5 है उसमें प्रश्नावलियों में क्वेश्चन पर्याप्त नहीं है। जिस स्तर का ये चैप्टर है, जितने स्तर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, यानी सर हमें और भी क्वेश्चन करने होंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ऑब्जेक्टिव में एकदम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अरे छांटी भर पूछे जाते हैं। सर ये छांटी भर का होता है, बोरा भर, झोरा भर, जो समझ जाओ। हमारे यहाँ ज्यादा जब चीजें होती है ना, तो हमारे यहाँ देहातों में बोला जाता है छांटी भर। चलो मिटा दे इसको। जी हाँ सर, समझते जाइएगा, समझते जाइएगा, सीखते जाइएगा, गलती करते जाइएगा, सीखते जाइएगा, क्योंकि गलती कीजिएगा सीखिएगा, जितनी बार गलती होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते ना। 4 डी बाई डी एक्स, हाँ हमने ये चीज अनुभव किया कि केवल केवल और केवल प्रश्नावली के क्वेश्चन करने से ना होने वाला है, एक्स्ट्रा चीजें सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, सब कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितने बोर्ड ने पूछ रखा है, ठीक है, सब बताएंगे आप लोग को। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी बताएंगे। बस आप लोग देखते जाइए, सीखते जाइए। तो ये हमें यहाँ करना है ना। हाँ अब तो समझ गए हैं कि सर सेक का निकालेंगे पहले, और ये इसका थीटा है। सेक के लिए इसका क्या है? थीटा है। देख लीजिए सेक का कोई थीटा थोड़े यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका क्या है? थीटा है। तो सेक का क्या होता है जी? ये रहा देखो सेक का, सेक इंटू टेन। तो करो जी सेक इंटू टेन। तो सेक का होता है सेक इंटू टेन। तो सेक थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा शायद, हमें लग रहा है, यहाँ लिखते हैं सेक उसका थीटा, तो टेन रूट अंदर एक्स इंटू टेन, और उसका थीटा, थीटा तो यही है ना, टेन रूट अंदर एक्स। ध्यान दीजिएगा, सेक का होता है सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, और ये है उनका थीटा। एक्स था वहां फॉर्मूले में तो एक्स डाला गया है जी। यहां ध्यान से देखिए, सेक का थीटा ये है तो ये डाला गया है। अब आपको पता है कि अब डी बाई डी एक्स करेंगे थीटा का। ये हो गया, समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। अब ये तो निकल गया है, इसका हो गया, मतलब ये गुना में हो गया, तो इसको हम ऐसे ही
रहने देंगे। जो लड़के थोड़े से पढ़ाकू टाइप के हैं, ज़्यादा चालाक के हैं, उन लोगों को ये बातें थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि सर क्या बोल रहे हैं, पर देखिए हमें सबको समझाना है ना, इसलिए हमें कुछ ऐसे बातें बोलनी पड़ेगी ताकि सबको आसान लगे, सरल लगे, वो आसानी से सीख पाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं करें आप लोग। चलिए जी, डी बाई डी एक्स टेन, टेन का क्या होता है, देखिए ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो टेन का होता है सेक स्क्वायर, टेन का होता है सेक स्क्वायर। तो टेन के बारे में सोचिए आप, केवल टेन के बारे में, थीटा को मारिए गोली, आप टेन के बारे में सोचिए, टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो डाल दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन हमारा एक्स एक्स नहीं है, हमारा एक्स क्या है, रूट अंदर एक्स है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा रूट अंदर एक्स। अब ध्यान से देखिए हमने क्या बताया आप लोगों को, हमने बताया कि ये बात तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एक्स हो, लेकिन अगर एक्स ना हो तो फिर डिवाइड एक्स डालना पड़ेगा हमें उस थीटा में, तो हमारे पास थीटा क्या है, रूट अंदर एक्स है। लो जी, लो जी, देखते जाओ क्या होने वाला है। इसको शुरू में कर लो, छोटा दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर रूट अंदर एक्स इंटू सेक टेन रूट अंदर एक्स इंटू टेन टेन रूट अंदर एक्स। बाप रे बाप सर कितना लंबा जा रहा है। और रूट अंदर एक्स का तो पता ही है आप लोगों को, पीछे आप लोगों को बताए, नहीं बताए तो बता दे रहे हैं हम, याद कर लीजिएगा, इसे निकालना सिखाए थे। अरे रूट अंदर का मतलब क्या हुआ, पावर में 1/2 है, फिर कर लीजिए, इसका होता है 1/2 रूट अंदर एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंदर एक्स, इसका डिवाइड एक्स होगा, इसको अब शुरू में कर लेंगे बस, तो 1/2 रूट अंदर एक्स, बाकी जो बातें गुना में है उसे हमें बस लिखते जाने हैं। देख रहे हो, इन सब का मतलब एक बार ध्यान से सुन लो, देखो यहाँ ये मतलब हुआ कि सेक का थीटा क्या है, रूट अंदर एक्स, इस सेक का थीटा क्या है, टेन रूट अंदर एक्स, इस सेक का थीटा है टेन रूट अंदर एक्स, और इस टेन का थीटा क्या है, टेन रूट अंदर एक्स। समझ गए होंगे आप लोग, ये होगा आंसर। चलिए, तो 8 में से 4 तो हम लोगों ने निपटा लिया, 8 में से 4 हम लोगों ने निपटा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की बात करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, लो जी, बट्टा हो गया, u बाई वी वाले फॉर्मूला पर हमें तोड़ना पड़ेगा इसको, सही का होता है, अरे सब सिखाएं आप लोगों को, पीछे सब सिखाएं, इतना जल्दी कैसे भूल जाओगे सर, हम लोग तो देखे नहीं पीछे वाला, कोई ना, अभी बता देंगे, अभी तुरंत बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि साइन साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी, सीखते जाने हैं, एक्सपीरियंस करते जाने हैं, बाद में बड़ी जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग, अभी तो सिखा रहे, तो बहुत स्लो चलेंगे हम, बहुत स्लो चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो दो फलन है, एक साइन फलन है उसका देखो अपना थीटा है, कॉस एक फलन है उसका अपना थीटा है, यानी ये दोनों फलन है और दोनों बट्टा में है ना, यानी ए बट्टा बी कह सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, यू बाई भी। तो याद रखिएगा एक चीज, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं कि अगर कभी भी दो फलन बट्टा में हो तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम u बाई वी पर तोड़ेंगे, कहाँ लिखे जी, यहाँ लिख देते हैं, देखिए d बाई डी एक्स यू इंटू भी, यहाँ u एक फलन, सॉरी u बाई भी, इंटू वाला भी होता है पर यहाँ बट्टा वाला चाहिए। अगर दो फलन हो और बट्टा में हो, क्या हो, बट्टा में हो, सिखाए थे आप लोगों को, सिखाए थे सब बातें। तो क्या करना है आपको, पहले का अवकलन कीजिए और दूसरे से गुना, यानी v से गुना और d बाई डी एक्स करेंगे हम लोग u का, फिर देंगे माइनस, और अब क्या करेंगे, पहिलका से गुना और d बाई डी एक्स करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे नहीं, अवकलन निकालेंगे दूसरे का, अब बट्टा में, इस पूरे के बट्टा में बी स्क्वायर, यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। थोड़ा साफ नहीं लिख पाए पर आप लोग पीछे देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी क्या बोला हमने, क्या बोला हमने, हमने बोला कि अगर हमारे पास दो फलन हो बट्टा के रूप में तो दूसरके से गुना करेंगे,
और पहिलके का अवकलन करेंगे। ये केवल गुना करेगा, ध्यान दीजिएगा, पहिलके का अवकलन फिर माइनस। अब पहिलका से गुना करेंगे और दूसरके का अवकलन करेंगे और बट्टा में दूसरके का स्क्वायर, केवल स्क्वायर दे देना दूसरके का, बस करो जी, करो। डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या बताया हमने अभी आपको? सर दूसरके से गुना। चलो करो 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 करो। कॉस सी एक्स प्लस डी, पहिलके का अवकलन तो डी बाई डी एक्स, पहिलका इन्हें ऊपर वाला, साइन ए एक्स प्लस बी। लिखावट खराब हो रही है जी, लो लो जी, जगह ढूंढ रहे हैं, माइनस। अब क्या करना है? अब वही चीज उल्टा करना है, यानी अब पहिलका से गुना करेंगे दूसरके का डिवाइड एक्स करेंगे, पहिलका से गुना करेंगे दूसरके का डिवाइड एक्स करेंगे। क्या करें, मिटा दी इसे? हाँ अब तक देख लिए होंगे, अब तक नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, ऊपर वाले का मिटा दिए हैं। तो अब पहिलके से गुना और दूसरके का डिवाइड एक्स, और बट्टा में, पूरे के बट्टा में बस दूसरके पर स्क्वायर दे देना है, यानी बट्टे वाले पर स्क्वायर, जो बट्टा में होगा उसी पर स्क्वायर देना है। चलो जी, ये इसका तो कुछ नहीं होने वाला, बस ये स्क्वायर है वहीं रह जाएगा। यहां हमें इसका डिवाइड एक्स करना होगा और यहां में इसका डिवाइड एक्स करना होगा। ये गुना में है, गुना में ही रहेगा, ये गुना में है, गुना में ही रहेगा। बस संभाल लीजिए इसको, संभाल लीजिए, संभालिए। कहाँ करें, उतना दूर जाना पड़ेगा, सब मिटाना पड़ेगा। चाहिए सर, मिटाइए, हटाइए, सबका क्या यूज है, हटाइए आप। चलो जी ठीक है, जैसे इच्छा आप लोगों की। ये तो गुना में है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन, बोलिए साइन का होगा कॉस। और अभी हमने तुरंत बताया कि अगर साइन के थीटा में एक ही बार एक्स हो, केवल एक जगह एक्स हो और उसके गुना में कुछ हो, उसके गुना में कुछ हो तो वो गुना में आ जाएगा। तो क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, समझे? साइन का होता है कॉस, उसका थीटा का थीटा, और जब इसका डिवाइड एक्स करोगे तो ए आएगा, इसका डिवाइड एक्स करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। देखो ये अचर है तो जीरो, और ए एक्स, एक्स का क्या होगा, ए होगा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। माइनस, ये तो गुना में है, यहीं पर आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ कहोगे कि सर कॉस का होगा माइनस साइन, और सर एक्स के गुना में सी है और केवल एक बार ही है, इस पूरे में एक बार ही है, तो ये गुना में उतर जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा माइनस सी, कॉस का क्या होगा, साइन, लो ना, देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, साइन सी एक्स प्लस डी, कोष्टक पे कोष्टक, कोष्टक पे कोष्टक देना पड़ रहा है, ठीक। कॉस का क्या होता है, माइनस, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये रहा उसका थीटा, और एक्स के गुना में जो भी होगा वो गुना में आएगा ही आएगा डी बाई डी एक्स में। और नहीं तो आपको वो पसंद हो तो फ्री डी बाई डी एक्स डालो, हम तो ना करने वाले हैं। एक तो अपने बड़ा, ऊपर से और ड्रामेबाजी करवा रहे हैं आप लोग। चलो जी, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ ये जो माइनस है इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और बाकी कुछ जोड़ने वड़ने तो है नहीं हमें, क्योंकि जुड़ने वाले है नहीं। तो सी एक्स प्लस डी इंटू ए को यहाँ कर लो बस शुरू में ना, ए को कर लो शुरू में, तो ए और कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी, ये वाला साइन ए एक्स प्लस बी, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझदारी। हो गया, जो बट्टा में है उसे लिखना पड़ेगा जी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, हो गया जी आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने कर लिया, 6 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग बना सकते हैं, घबराना नहीं है, कोई सवाल मुश्किल थोड़े हैं, बस अनुभव करते जाने, सीखते जाने, जितना ज़्यादा हम बनाएंगे उतना ज़्यादा अनुभव होगा और हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक।
यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसे ध्यान से देखिएगा। u इंटू भी पर, क्योंकि यहाँ दो दो फलन है, यहाँ जो है साफ साफ दिख रहा है कि कितने फलन है हमारे पास, दो दो फलन है, और दोनों फलनों को हमें u इंटू भी वाले सूत्र पे तोड़ना पड़ेगा। चलो जी, तो करते हैं। साइन और कोस का फलन, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। लो, इस बात को ध्यान से समझना होगा आपको कि यहां देखिए कॉस का अपना थीटा है और साइन का भी अपना थीटा है, यानी ये दोनों फलन u इंटू भी पर है, एक ही फलन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉस का ये थीटा है साइन, नहीं, देखो कॉस का थीटा अलग है, साइन का थीटा अलग है, यानी दोनों अपने अपने अलग अलग फलन है। तो ऐसे में बोलेंगे कि हम u इंटू भी पर है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, d बाई डी एक्स यू इंटू भी। अगर दो फलन u इंटू भी पर हो तो दूसरके से गुना पहिलके का d बाई डी एक्स, ठीक, यानी पहिलके वाले का डी बाई डी एक्स करेंगे और दूसरके से खाली गुना करेंगे, फिर करेंगे प्लस, और अब यही काम उल्टा करेंगे, यानी दूसरके से गुना और पहिलके का डी बाई डी एक्स, सॉरी, पहिलके से गुना और दूसरके का डी बाई डी एक्स हो गया। सर इसमें बट्टा नहीं, इसमें बट्टा में वी स्क्वायर नहीं दिया जाता है, वो u बाई भी पर होता है, u बाई भी वाले पर यहाँ माइनस हो जाएगा और बट्टा में भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो करते हैं, तोड़िए, घबराइए मत, तोड़िए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ध्यान दीजिएगा साइन का पावर 2 है, एक्स का पावर 5 है। तो चलो जी करो उस पर, दूसरके से गुना, दूसरके से गुना और पहिलके का डी बाई डी एक्स प्लस, अब पहिलके से गुना और दूसरके का डी बाई डी एक्स, हो गया ये। यहां तक बात समझ में आ गई कि फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। अब यहां से सावधानी बरतनी होगी, देखिए ये गुना में है, इसको गुना में ही रहने दीजिएगा, इसका डी बाई डी एक्स करना होगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि कॉस का क्या होता है, साइन, तो लिख दीजिए साइन, और जो भी थीटा है वो तो देना ही पड़ेगा, तो एक्स के पावर 3। फिर आपको ये भी पता है कि यहां पर कॉस का जो थीटा है वो एक्स नहीं बल्कि एक्स क्यू है, तो इसका भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, इसका भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो लिख लो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस, हाँ कुछ दिन बाद तो मन में ही चलने लगता है, तो फिर वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मैंने डायरेक्ट लिख देते हैं 3x स्क्वायर, क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स हमें पता है, ठीक। तो अनुभव करते जाओ, अभी तो नहीं होगा अनुभव उतना आप लोगों को, ठीक है, अनुभवी बनना है हम लोगों को पहले। तो कॉस एक्स क्यू एक दिन बन जाओगे, काहे टेंशन ले रहे हो, डी बाई डी एक्स साइन है, लो पावर है जी। याद करो क्या बताए थे, पहला क्वेश्चन बताने के बाद हमने क्या बताया था कि अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर आ जाए, जैसे ये, जैसे बारिश आने वाला है सर क्या कुछ भी, देखो अंधेरा हो गया पूरा, क्या कहें हम, जब भी बनाते हैं ना, जब भी, तो अधिकांश टाइम पर बारिश ऐसे ही माहौल बना देता है, जैसा कि हमारा विरोध कर रहा हो, अरे तो वीडियो बनाने चल दिया, बनाने नहीं देंगे हमको, हम भी देखते हैं कैसे नहीं बनाने देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर का निकालेंगे, तो पावर आएगा नीचे, यानी कि गुना में, नीचे बोलने का मतलब गुना में, ठीक है, तो पावर आएगा ऐसे ये नीचे, यानी कि गुना में, तो 2, और जो भी होगा पावर बच जाएगा कितना, 2 गो है तो एगो बच जाएगा, एगो कम कर देना है, तो एगो कम हो जाएगा तो एगो बचेगा, एगो छिपा ही रहता है, बाकी थीटा लिखना होगा। अभी निकला किसका, सर पावर का, अभी किसका निकला, सर पावर का, पावर के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और बिना पावर की त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन एक्स के पावर 5, ये हो गया। आगे अभी माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इसका भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कर लीजिए और बाहर निकाल लीजिए, माइनस एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू, वहां भी कर सकते थे पर अब इतनी समझदारी तो आई गई होगी आप लोगों को, इंटू ये साइन एक्स क्यू प्लस
चलो जी, सब गुना में है, 2 है तो 2, अंक को हमेशा बाहर निकाल लीजिएगा, साइन एक्स के पावर 5। चलो जी, निकालो इसका साइन का। साइन का क्या होता है सर? कॉस होता है, तो कॉस, कॉस और जो भी थीटा होगा वो डालना होगा। अब देखो थीटा तो एक्स है नहीं कि छोड़ दे यहीं पर, थीटा एक्स रहेगा तो वहीं पे छोड़ देंगे, खत्म। लेकिन एक्स नहीं रहेगा तो उसमें भी डी बाई डी एक्स डालेंगे कि ले भाई तू भी ले, तू भी डी बाई डी एक्स ले, तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 सीधा कर सकते थे हम लोग। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, उचित होगा ना कि इसको पहले लिखा जाए? हाँ सर, उचित अनुचित तो आप बहुत जानते हो। चलो तो इसको पहले लिखते हैं, कितना हो जाएगा इसका 5 एक्स। देखो इसका करेंगे तो 5 नीचे आएगा गुना में, और एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर ये गुना में इंतजार में बैठा हुआ है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और एक्स के पावर 4। भाई देखो सीधे ही हमारा लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि बाप रे बाप सर क्या कर रहे हैं आप। चलो जी, काहे पप्पा को याद कर रहे हो, सड़क जाएगा उनको। चलो ये हो गया कॉस एक्स के पावर 5 माइनस, माइनस है तो उधर लिखना पड़ेगा, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3। लो जी, ये हो गया आंसर। आप क्या कर सकते हो, काफी है इतना। तो ये u इंटू भी का फॉर्मूला है, दो फलन जब u इंटू भी पर हो तो ये अप्लाई करेंगे। बहुत सारे पीछे छोटे छोटे हमने बताया है, आप वो सारे वीडियो देख लीजिए, फिर ये आप अपने आप बनाने लगोगे, एकदम अपने आप बनाने लगोगे, एकदम जीरो से पढ़ाएं, जैसे कि कुछ नहीं आता है आप लोगों को, उस लेवल से पढ़ाएं हम। पर आप तो प्रश्नावली कर रहे हैं, तो उसमें तो वही क्वेश्चन बताएंगे ना जो दिया रहेगा, अपने से तो बता नहीं सकते हैं। फिर भी देखिए एक आध दो तो अपने से बता ही दे रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मिटा दे इसको। देखो एक बात है कि आप एक बात की शिकायत कर सकते हैं हमसे कि आप समय सर ज्यादा लेते हैं। देखिए समय हम ज्यादा इसलिए लेते हैं ताकि सबको समझ में आए और हर एक चीज आपको बताएं हम, ठीक। माने लग सकता है ये बात कि हम समय ज्यादा लेते हैं। चलो जी सीधे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, जिसका करना है, काहे के लिए क्वेश्चन उतार के समय बर्बाद करे। 2 इंटू रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। लो जी, सर रूट में हो गया, अब क्या होगा सर? अरे क्या होगा का? आपको ये बात हमने बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी राशि अगर रूट के अंदर हो तो उसका मतलब होता है कि उस राशि का पावर 1/2 है। तो यहां पर आपका रूट अंदर क्या है? कॉट है, तो इसका मतलब हुआ कि कॉट का पावर कितना है? 1/2 है। तो फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जी? पहले ही से बिना डी बाई डी एक्स निकाले, ये रूट हटाओ यहां से, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट, ये कॉट को कॉस का ही लिख रहे हो भाई। चलो कॉट, रूट हटाएंगे तो यानी कि रूट का मतलब पावर में 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉट का पावर 1/2 है, कॉट का पावर क्या है? 1/2 है। दूसरी बात कि सर यहाँ ये जो फलन है उसके गुना में सर 2 है, तो इसका सर देखो, अगर कोई भी राशि, कोई भी अचर किसी फलन के गुना में है तो वो बस गुना में चलते जाएगा साथ में, वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, उससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, समझ गए। तो 2 गुना में है तो गुना में ही रहने दीजिए। अब आपको ये बात पता है कि अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर हो, एक के अलावा कोई भी पावर हो, 10 हो, 20 हो, 3/2 हो, 4/5 हो, कुछ भी हो, तो पहले पावर का निकालेंगे हम। पहले किसका? पावर का। तो चलो पावर को नीचे उतार दो, यानी गुना में उतार दो, तो 1/2। अब जब ये गुना में उतरेगा तो पावर एगो कम हो जाएगा, पावर एगो कम हो जाएगा। अब सोचो 1/2 में से एक घटाना है, तो 1/2 में से अगर आप एक घटाओगे तो दो, एक कैल्शियम 2, एक एकम एक, 2 मर्त में तो 2, कितना हो जाएगा? -1/2। यानी यहाँ पर हमारे पास जो कॉट का पावर बचेगा वो हो जाएगा -1/2, और इसका जो एक्स है वो लिख दीजिए, यानी थीटा है जो एक्स के पावर 2, ये रहा। अभी किसका निकाला हम लोगों ने? पावर का। 2 से 2 का हो गया कैंसिल, चलो जी काट दो।
अब हमारे पास क्या बचा, सॉरी पावर का निकल गया, अब हमें डी बाई डी एक्स डालना पड़ेगा, काटने के चक्कर में डी बाई डी एक्स भूल गए। देखिए पावर का जब निकल जाता है तो जो भी आता है वो तो लिख देते हैं, लेकिन फिर डी बाई डी एक्स लिखते हैं अब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को बिना पावर के, यानी पावर एक करके। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, अब इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बिना पावर के, यानी पावर में एक रहेगा, तो कॉट एक्स के पावर 2। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो यानी यहां पर अब हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉट के पावर -1/2। अच्छा माइनस को हटाया जाएगा तो कहां चला जाएगा, सर बट्टा में चला जाएगा। पावर अगर माइनस में हो तो उसे प्लस में करेंगे तो वो 1/, हो जाएगा ना, तो लिख देते हैं 1/, कॉट के पावर 1/2, देख लीजिएगा थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, चलो बड़ा लिख देते हैं, कॉट 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक, ये इसका मान है, डी बाई डी एक्स कॉट, कॉट का बोली क्या होता है, क्या होता है कॉट का, कॉट का हमने बताया है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का अगर एक्स का होगा तो, ठीक है, तो चलो जी इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी थीटा, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर। देखो अभी भी थीटा एक्स नहीं है तो फिर डी बाई डी एक्स डालना होगा, और इसका एक्स स्क्वायर का, लो जी। अब ध्यान से देखो किसी का भी पावर 1/2 मतलब का होता है रूट में, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। देखो कितना बढ़िया हो गया, माइनस, ये माइनस यहाँ दे सकते थे पर छोड़ो अभी यहाँ नहीं देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। बस अब इसको सजा के ऊपर लिख लो, खत्म हो गया। आओ लिख देते हैं माइनस 2x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ये होगा आंसर। थोड़े से अजीब अजीब मेहमान आते हैं, थोड़े से अजीब अजीब दिखते हैं, वही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है, पर ना इंटरेस्ट से पढ़िए, मजे से पढ़िए, खुशी से पढ़िए, हंसी से पढ़िए, गाते हुए पढ़िए, गुनगुनाते हुए पढ़िए, काहे बोरिंग बनाना ना। चलो जी एक क्वेश्चन और है डी बाई डी एक्स में, उसको भी निपटा लेते हैं। चलो जी, तो आसान, एकदम आसान दिख रहा है हमको, बहुत आसान, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या रहा है कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस रूट अंदर एक्स, ठीक है कोई बात नहीं है, कॉस का कुछ पावर है, हाँ सर एक है, एक है तो दिक्कत नहीं है, नहीं सर अगर एक नहीं, अगर एक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के अलावा कुछ भी रहेगा तो पहले पावर का खेल खेलेंगे। ठीक, चलो जी, तो कॉस क्या होता है माइनस साइन, उसका थीटा रूट अंदर एक्स, तो डाल दीजिए रूट अंदर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। जब भी थीटा अगर एक्स ना हो, एक्स के अलावा कुछ और भी हो, तो फिर थीटा में डी बाई डी एक्स, तो रूट अंदर एक्स, खत्म, माइनस साइन रूट अंदर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स रूट अंदर एक्स, डी बाई डी एक्स रूट अंदर एक्स का होता है 1/2 रूट अंदर एक्स। अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, ठीक, अब पीछे निकालना सिखाए थे, तो कर लो, कितना हो जाएगा माइनस साइन रूट अंदर एक्स बटा 2 रूट अंदर एक्स हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और सभी हमने निकाल लिए जहां हमें अवकलन करने थे।